दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में आपने खूब सुना होगा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है मिस्र के पिरामिड। मिस्र में अब तक लगभग 118 पिरामिड्स की खोज की जा चुकी है। प्राचीन मिस्र के कायरो शहर के पास 3 ऐतिहासिक पिरामिड्स बने, जिनमें से एक पिरामिड जो उन तीनों में सबसे बड़ा है उसे कहते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। कुछ बड़े इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि मिस्र के इस महान पिरामिड का इतिहास लगभग 4,500 साल पुराना है। दुनिया के बाकी 6 अजूबों की तरह मिस्र के पिरामिड भी अपने आप में बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं, जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। बताया जाता है कि गीजा के महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था, क्योंकि इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की ऊंचाई लगभग 480 फीट है और इसका आधार लगभग 13 एकड़ में फैला है। आसान शब्दों में कहे तो इसके आधार वाली जगह में 16 बड़े फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से किया गया है। इसे बनाने में लगभग 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार यानी कि मसाले का इस्तेमाल किया गया। सर्दी, गर्मी, बरसात और समय की मार झेलता गीजा का ये जीरो मेंटेनेंस पिरामिड आज भी यथावत खड़ा है। दुनिया भर के हजारों शोधकर्ताओं की लाखों कोशिश भी इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई। गीजा के इस महान पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर कंपैरिजन करें तो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। गीजा के इस महान पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख बड़े पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन 20 टन से लेकर 65 टन आंका गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बुलडोजर, क्रेन्स और टेक्नोलॉजी के अभाव में इतने बड़े पत्थर कैसे उठाए गए और जहाँ रखे जाने थे वहाँ कैसे रखे गए? क्या उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की यानी 21वीं सदी से भी ज्यादा अच्छी थी? ये सोच तब और बलवती होती दिखती है जब ये पता चलता है कि आज की क्रेन्स 20 टन से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इस बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने बताए गए हैं। पहला आधार तहखाना, दूसरा राजा का और तीसरा रानी का तहखाना। प्राचीन मिस्र में प्रचलित थ्योरीज के आधार पर इन तीनों पिरामिड्स के अंदर किसी की भी ममीज नहीं पाई गई है। जहाँ कुछ लोग मिस्र के प्राचीन पिरामिड्स को उनके राजाओं के मकबरे बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे पावर हाउस और कुछ लोग अनाज भंडारण की विधि भी बताते हैं। गीजा के महान पिरामिड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाहर चाहे कितना भी तापमान क्यों न हो, इसके अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। गीजा के इस महान पिरामिड के रहस्य यही खत्म नहीं होते, बल्कि साइंटिस्ट रॉबर्ट बुआल द्वारा 1989 में प्रकाशित ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के मुताबिक आसमान में एक और ओरियन बेल्ट का मौजूद होना बताया गया। उसके 3 सितारे, जिनका नाम एल नाइटक, अल नाइलेम और मेंटेका है, जो गीजा के तीनों पिरामिड्स के ठीक ऊपर नुकीले पॉइंट पर दिखाई देते हैं। ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है कि इन पिरामिड्स को ऐसे क्यों बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्र के एक देवता थे ओसाइरस, जिन्हें जन्म और मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है ओरियन बेल्ट में मौजूद ये 3 सितारे उनका घर है। हालांकि जब इस बात पर शोध किया गया तो पता चला कि तीनों पिरामिड इन सितारों से एग्जैक्टली लाई नहीं करते। तो इस बात पर यह भी बताया गया कि हजारों सालों में इतना छोटा सा एरर आना संभव है। तीनों पिरामिड्स के डिजाइन की खास बात यह भी है कि इनके चारों एजेस यानी भुजाएं, चारों दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कंप्लीटली लाई करते हैं। अब ये उस समय बिना कंपास के कैसे संभव हो पाया होगा, ये तो ऐसे बनाने वाले ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।